तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप बहुत से स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास भी आएंगे और कुछ स्टूडेंट की कॉपी अदर एग्जामिनर के पास आएंगे, लेकिन हो सकते हैं आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए। ऐसा हो सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर आप 100 स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बच्चों। मान लीजिए 100 विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 100 में से जाहिर सी बात है 10-15 विद्यार्थी की कॉपी तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो उन 10-15 विद्यार्थी का जिसका मेरे पास कॉपी आएंगे, हो सकता है उन 10-15 में से एक आप भी हो। कहने का मतलब आपका भी कॉपी मेरे पास आ सकते हैं चेकिंग के दौरान, और चेकिंग के दौरान हम फेल कर सकते हैं आपको, क्योंकि अभी अभी एक बच्चे को फेल कर दिया है। आपको हम सब कुछ लाइव दिखाएंगे इसको क्यों फेल किया है। इंग्लिश पेपर में इस बच्चे को फेल किया गया है। क्यों किया गया है पता है? क्योंकि इंग्लिश पेपर में इस बच्चे कुछ आता जाता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था इनको। मात्र 1 से 2 पेज इन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं, इधर 1 पेज लिखा, 1 पेज इधर लिखा, 1 पेज यहाँ पे। मात्र 1.5 पेज आप कह सकते हैं, 1.5 पेज या 2.5 पेज कह सकते हैं। बहुत से पेज इन्होंने आंसर शीट के सादा रख दिया है, खाली रख दिया है, जिसके वजह से इसको हम मार्किंग किए। नंबर देने के बावजूद भी इसको पासिंग मार्क्स नहीं मिले हैं, मतलब इस बच्चे को फेल कर दिया है। इस बच्चे को मात्र 15 नंबर मिला है। 15 नंबर, समझ रहे हैं? फेल हो गया बच्चा, फेल हो गया। अगर आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो 100% आपको भी फेल किए जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं तो आपका दुश्मन हूं नहीं जो कि आपको फेल कर दूं। ऐसा नहीं, मैं देखो खुद नहीं चाहता कि आपको फेल करूं, समझ रहे हैं? एक अच्छे टीचर कभी भी नहीं चाहता कि वो आपको फेल कर दे, ठीक है? आप कम लिखते हैं पेज कॉपी में, बहुत कम क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, जिसके वजह से आपको फेल करने होते हैं, समझ रहे हैं? देखिए, फेल करने के बाद मैं भी चैन की बंसी नहीं बजा पाता, मतलब मुझे भी चैन की नींद नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों मेरा कोई स्टूडेंट फेल हो जाए। और हम हर वीडियो में कहता हूं कि हम स्टूडेंट को, आपको अपना फैन मानता हूं, फ्रेंड मानता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका कॉपी चेकिंग के दौरान हम आपको फेल कर दें, अपने फ्रेंड को फेल कर दें, अपने स्टूडेंट को फेल कर दें। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि बताया जाए बच्चों को कि जो प्रश्न का उत्तर नहीं आएंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये बच्चे महागधा निकला, महागधा निकला, इसको ट्रिक नहीं पता। इन्होंने मात्र 1 से 1.5 पेज लिखा है, ये बच्चा फेल हो गया। अगर आप भी इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, आप भी एग्जाम में 1 से 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4-5 लिखने वाले हैं पेज, तो फिर आप खुद को फेल ही मानो, खुद को फेल समझो। मैं क्या, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल कर देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं अच्छे टीचर हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई एग्जामिनर या मैं आपको फेल कर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश पेपर में अगर कुछ नहीं आए एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन सादा पेज, खाली पेज नहीं छोड़ना है इस बच्चे की तरह। इस बच्चे ने 1.5 से 2 पेज लिखा है, जिसको फेल गिनती में है, फेल है। इसको, इसका रिजल्ट आएगा तो क्या इस पे बीतेगा आप समझ सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा बच्चों? इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन पेपर लेके बताया जाएगा। ये रहा क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि एग्जाम में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आए या इंग्लिश पेपर में कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, मान लो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप 1 पेज आंसर शीट में मुश्किल से भरने वाले हैं, तब तो खुद फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको फेल होने से बचाऊंगा। मेरा नाम है गुलशन शर्मा, मैं गुलशन शर्मा आपको फेल होने से बचाऊंगा 100% गारंटी के साथ। इस ट्रिक एग्जाम में लगा लेना बाबू, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है? एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर जो कि हमको फेल होने से बचाया, हमको फेल होते होते बचा लिया। एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे। और इंग्लिश में बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं समझ लीजिए। इंग्लिश में मैं जानता हूं आपका एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है? एग्जाम से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है? इंग्लिश में बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं पता है? लेटर लिखने नहीं आता, एप्लीकेशन लिखने नहीं आता, और वो छोड़ देते हैं, नहीं लिख पाते हैं, जिसके वजह से उस क्वेश्चन का, उस लेटर का मार्क्स जो भी जितने नंबर का रहता है वो नहीं मिल पाता है, समझ रहे हैं? तो आपको इस वीडियो में लेटर भी सिखाया जाएगा कि एप्लीकेशन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है, इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता, मान लो आप कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं आता, तो कैसे आप इंग्लिश पेपर पास करेंगे, वो भी बढ़िया नंबर से, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मेरा नाम गुलशन शर्मा है। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो से पूरी ज्ञान लेकर जाना, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है बाबू, हमेशा कहता हूं।
कोई काम का नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, खतरनाक होता है। ठीक है, तो चलिए कैमरामैन जी बच्चे को दिखाया जाए, आज सब कुछ सिखाया जाए। नए नए बच्चे सब आए हैं जो कि एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे नए नए सब आए हैं, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो कॉपी आता है बच्चे का, नए नए बच्चे का ही कॉपी आता है, तो मुझे देख के माया आता है, थोड़ा ममता बढ़ता है, दया आता है, यार बच्चे को ये सब नहीं आता था तब नहीं मिस्टेक किया, चलो मैं क्यों नहीं बच्चे को बता दिया जाए। तो हम आपको सारे प्रोसेस, आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस बच्चे की कॉपी देखिए, इनसे सीखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना, कैसे लिखना है जिससे कि आप फेल नहीं होंगे। ये बच्चा फेल हो गया, इनको मात्र 15 नंबर मिला है, आप देख सकते हैं, मात्र 15 नंबर दे के इसको इसका कॉपी फेंक दिया गया। अगर आप भी इस बच्चे की तरह कमजोर हैं तो आपको भी कम नंबर दे के इस बच्चे की तरह आपका भी कॉपी चेकिंग के दौरान इस तरह कम नंबर दे के फेंक दिया जाएगा, जैसे कि इस बच्चे को कम नंबर मिला। देखो इन्होंने ये प्रश्न का आंसर दिया है, कॉपी लिखने का प्रेजेंटेशन इनका अच्छा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे नंबर नहीं कटा है, इस क्वेश्चन का भी नंबर नहीं कटा है, 2 नंबर मिला इस प्रश्न से। ठीक है, ये भी प्रश्न से इनको 2 नंबर मिला गया है, मतलब ये कट नहीं हुआ, ये थोड़ा मिस्टेक किया है, कट हो गया है। ये क्वेश्चन से इनको 2 नंबर मिला है, ये भी क्वेश्चन से इनको 1 नंबर मिला है। अब कहेंगे सर सही सही लिखा है, मार्किंग भी अच्छा खासा नंबर दिया गया है, तो बच्चा फेल क्यों हुआ? इसीलिए इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ये बच्चा फेल क्यों हुआ। तो इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं कि ये बच्चा फेल क्यों हुआ, ये बता रहा हूं इस वीडियो में। देखिए ये बच्चा क्या किया कि जो जो प्रश्न का उत्तर जानता था उनका उत्तर दे गया, और जो दिया है वो सही दिया है, सही सही दिया है, यही वजह इसको नंबर मिलता गया, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मिला। ये मिस्टेक है, नंबर कट गया, इसको 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, देखिए ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए ये बहुत कम लिखा है, 1 के 1.5 लाइन में कंप्लीट कर दिया, फिर भी इस क्वेश्चन का 2 नंबर मिल गया, जबकि ये 3 लाइन लिखा है, ज्यादा लिखा है, मतलब इससे ये ज्यादा लिखा है आंसर, फिर भी 1 के नंबर मिला। समझ रहे हैं? तो ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है आप कम शब्दों में क्या लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये सटीक सटीक लिखा है ये आंसर, तो इसको 2 नंबर मिल गया, और ये बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है तो 1 के नंबर मिला। तो समझ आए, इससे आप ये प्रेरणा लिए कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से भी ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, जहां तहां नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, टीचर पकड़ लेते हैं कि ये बच्चा को आता जाता नहीं था, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा है ताकि हमको गुमराह कर रहा है, मतलब हमको चकमा दे रहा है। और सीखिए, देखिए ये बच्चा जो जो प्रश्न का आंसर जानता था उसका जवाब दे दिया है, मार्किंग किए तब 15 नंबर मिला है, पासिंग मार्क्स भी आना मुश्किल हो गया। देखिए आंसर तो बहुत अच्छा लिखा है बाबू, सबका नंबर मिल के यहाँ पे 5 नंबर मिला है, आप देख सकते हैं 5 नंबर मिला है, नंबर कहीं कट नहीं हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है, चेकिंग के दौरान चेक किया गया, 3 नंबर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज ये सादा रख दिया है, देखिए आप खुद देख सकते हैं, पेज सादा रख दिया। बताओ एग्जामिनर यहाँ पे क्या घंटा नंबर देगा? इसको देगा? कुछ कमेंट में बताना क्या देगा। जहां तक लिखा था बच्चे को नंबर दिया गया, अब आप खुद जोड़िए कितना नंबर मिला इस क्वेश्चन से, 3 नंबर जोड़ते जाइए, 3 अब 5 कितना हुआ, 8 हुआ जी, 8 8 8 9 9 2 11 11 2 कितना हुआ जी, 13 13 2 15 नंबर। तो 15 नंबर इस बच्चे को दिया गया है, मतलब ये 2 2 2 1 7 नंबर हुआ, यानी टोटल 15 नंबर आया है बच्चे का। तो इनसे आप क्या सीखें? इनसे ये सीखें कि ये बच्चा क्या किया था कि जो जो क्वेश्चन का जवाब जानता था उसका उत्तर दे दिया है। देखिए 3 प्रश्न का ये जवाब जानता था, 1 2 और 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चन का जवाब आंसर जानता था तो आंसर दे दिया, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था तो नहीं दिया, जिसके वजह से फेल हो गया। यही कारण है इस बच्चे को फेल होने का, यही कारण है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बच्चे की तरह आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो जो आंसर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे रहते हैं क्वेश्चन, तो जो जो क्वेश्चन के आंसर आप जानते रहेंगे उसका जवाब दे देना है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। ये बच्चा ने दे दिया है, लेकिन इन्होंने गलती क्या किया कि जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता था, जो जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था उनका जवाब नहीं दिया, इसको ट्रिक नहीं पता था, ये छोड़ दिया, जिसके वजह से मार्किंग के बाद भी 15 नंबर हो रहा है। तो आपको क्या करना है इस वीडियो में, आपको जो जो प्रश्न में से जो जो प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसका आंसर यहाँ पे उत्तर दे देंगे आंसर शीट में, जितने भी पेज में हो जाए। अब जो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस ढंग से लिखना है, किस प्रोसेस से लिखना है, किस तरीके से लिखना है, जिससे कि आपको चेकिंग के दौरान, कॉपियां चेकिंग के दौरान आपको नंबर मैं दे दूं। ठीक है, क्योंकि मैं टीचर होने के साथ एग्जामिनर हूं, तो मुझे पता है किस क्वेश्चन के आंसर पर नंबर देना चाहिए, किस क्वेश्चन के आंसर पे कितने नंबर काटे जाना चाहिए,
किस क्वेश्चन के आंसर पर पूरे के पूरे नंबर देना चाहिए। मुझे सब कुछ पता है, मैं इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता दूंगा कि ये ट्रिक आप एग्जाम में लगा लेना भाई। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे या इंग्लिश पेपर में कुछ नहीं जानते रहेंगे तो ये ट्रिक लगा लेना, मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा, मैं आपको अच्छे खासे नंबर से पास करूंगा भाई। और मैं ही नहीं, आपका कॉपी जिस एग्जामिनर के पास जाएंगे वो एग्जामिनर आपको पास कर देंगे, क्योंकि कॉपी चेकिंग का एग्जामिनर का जो नियम होता है वो सभी एग्जामिनर का नियम सेम टू सेम होता है। तो मेरा जो प्रोसेस है कॉपी चेक करने का वो अदर एग्जामिनर का भी है। तो मैं जब आपको नंबर दे सकता हूं तो आपका कॉपी भले मेरे पास नहीं आए, दूसरे एग्जामिनर के पास जाए तो वो भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देंगे। बात समझ आई? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ अच्छे से बारीकी से सीख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पेपर आपके पास जैसा भी हो, आप कहेंगे सर ये तो पुराना क्वेश्चन पेपर है, फटा क्वेश्चन पेपर है, सही से दिखता नहीं है, मतलब आपका कुछ ना कुछ बहाना होगा। तो यहाँ पे बहाना मैटर नहीं करता भाई, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। मतलब आप ये छोड़िए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, बस आप ये देखिए कि इससे आप सीख क्या रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कैसे आप सिखाएंगे। मान लो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, चलो हम जीरो लेवल पे आ जाते हैं, हम जीरो लेवल पे आके आपको सिखाते हैं। मान लो आप पढ़ने भी नहीं जानते हैं, चलो भाई कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम बच्चे से भी बेकार है, ठीक है। ये क्या लिखा है आप नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ नहीं जानते हैं तो क्या हुआ, देखने तो आता है ना जी। देखने आता है कि ये क्या है, सी है, ये क्या है, एच है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, एन है, ये क्या है, जी है, ई है। इस तरह देखने तो आता है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे को इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता, मुझे भी पता है। ये क्या लिखा है बाबू, एस वाई, एस है, टी ई एम। ये क्या लिखा है बाबू, INDIA लिखा है। अब क्या होता है, मान लो आप पढ़ने नहीं जानते हैं, ये क्या है, इंडिया है, मान लो आप इंडिया पढ़ने नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ देखना है, ओ ये एफ है, अच्छा अच्छा ये ए है, ये एम है, ये आई है, ओ ये तो एल है, ओ इसको वाई कहते हैं, बच्चे में पढ़ते थे इसको वाई, ऐसा वाला को वाई कहते थे। तो इस तरह अगर आप जानते हैं इंग्लिश पढ़ना, मतलब सिर्फ देखना, पढ़ना नहीं जानते हैं, देखना जानते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। वो कैसे, मैं इस वीडियो में आपको बच्चे की तरह आपको सब कुछ सिखा दूंगा बाबू। देखो सबसे पहले तो आंसर शीट तैयार करो यार, आंसर शीट तैयार नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। तो हम अभी स्टूडेंट बन रहे हैं, आपका फ्रेंड बनने जा रहे हैं, आपका दोस्त बन के आपको सिखाता हूं भाई, ठीक है। एकदम बच्चे की तरह आपको सिखाऊंगा, एक एक बात एकदम प्रेम से सिखाऊंगा भाई, एकदम प्रेम से प्यार से सिखाऊंगा। तो ब्लू पेन लेना है भाई, सॉरी ब्लैक पेन आपको लेना है भाई, और यहाँ पर आपको ब्लू पेन लेके जाना है एग्जाम में, और स्केल भी ले लेना, स्केल भी ले लेना, ठीक है। तीन चीज, ब्लैक पेन से सेशन ए हमने लिख दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेशन ए है, जो भी है यहाँ पे लगता है मिस्टेक इस तरह से, और अंडरलाइन कर दिया हमने हाथ से, यही गलती किया, देखो हाथ से कैसा हो जाता है, और स्केल से किया, देखो डिफरेंट दोनों को देखो। तो आपको इस तरह से करना, स्केल से करना, ये मैंने स्केल से किया, ये मैंने हाथ से किया, तो आपको हाथ से नहीं करना, स्केल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। हाँ देखने में अच्छा लगते हैं। अब देखिए आंसर नंबर 1, ये रहा आंसर नंबर 1, सब कुछ सिखा दूंगा, इसमें लेटर भी है, एप्लीकेशन। बहुत से बच्चे वो भाई गलती करता है, बहुत से बच्चे नंबर पूरे के कट जाएगा, एप्लीकेशन में थोड़ा मिस्टेक करोगे पूरे के पूरे नंबर कट जाता है। आप सुने होंगे, सबसे सुने होंगे कि एप्लीकेशन मिस्टेक थोड़ा भी हुआ तो पूरे के पूरे नंबर काट लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता, सिर्फ देखने आता है, तो अगर देखने आता है तो क्या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हम आपको सिखाएंगे, हम आए हैं किस लिए, सिखाने के लिए ना, तो हम आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से हम तैयार कर लिए। अब यहाँ पे पहला नंबर का आंसर देने जा रहे हैं, तो ए लिख दिया, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन का काम हो गया, ब्लू पेन लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको तो पढ़ने नहीं आता है बाबू, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना, सिर्फ देखना है, शुरू वाला छोड़ देंगे, क्योंकि वाट ये वो छोड़िए, इसको मन में देखिए, ओ सी है, एच है, ए है, एन जी ई, अच्छा डी ओ है, डब्ल्यू ई है, एस डबल सी है, ई है, आई एन है, टी एच ई है, ओ जे ओ आई एन टी, अच्छा एफ ए एम आई एल वाई है, ओ अच्छा एस वाई एस टी ई एम है, अच्छा आई एन। अब देख लिया मन में। अब इसको ना यहाँ पे मिलाइए, मतलब मैच के लिए खोजिए, मने मन खोजना है, बोल के नहीं खोजना, नहीं तो वहां पे हंसेंगे सबको, जो भी सुनेंगे आपके आसपास हंसेंगे, बोलेंगे अरे इसको इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता। तो आपको माने मन देखना है, ये वाला, और सी एच ए एन जी कहाँ है, अच्छा ऐसा ऐसा ढूंढ लिया, और देखो यहाँ पे सी एच ए एन जी है, अच्छा जब यहाँ मिला तो अब ये सेंटेंस में, ये जो वाक्य है, ये वाक्य, ये सेंटेंस में डॉट कोमा कहाँ है, और यहाँ पे डॉट कोमा लगा है, तो अब इससे आगे नहीं बढ़ना, अब इतना में ही मिलाना है कि सी एच ए एन जी के अलावा और कुछ मिल रहा है क्या, ई मिला, और डू भी मिल रहा है क्या, डू 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 नहीं मिल रहा है, डब्ल्यू ई मिल रहा है, डब्ल्यू ई भी नहीं मिल रहा है, एस डबल ई मिल रहा है, ई भी नहीं मिल रहा है,
JOINT मिल रहा है, ढूंढिए। देखिए ओ JONI, देखिए THE भी मिल गया और THE मिला यहाँ पे और JOINT भी मिला, यहाँ पर मिला ना बाबू। देखो अच्छा, मने मना भी रखना अभी, मतलब जल्दबाजी नहीं करना आपको, ठीक है, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। अब देखिए FAMILY, ओ अब होता क्या है हमको नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता, लेकिन FAMILY है, मतलब यहाँ पे ढूंढिए ढूंढिए, ओ यहाँ पे मिला FAMILY, मतलब ये सेम टू सेम मिल रहा है। द JOINT FAMILY, ओ मिल रहा है। अब आगे SYS, ओ अच्छा SYS यहाँ पे मिल रहा है। TEM लगा है यहाँ पे, ओ अच्छा TEM लगा है। इन INDIA है, ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए इन INDIA है, मतलब ये मिल रहा है। तो जब बहुत से मिल गया, मतलब एक से दो तीन को अगर वर्ड मिल जाए, शब्द मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखिए कितना मिला, एगो एगो मिला, दो गो मिला, तीन गो, चार गो, पांच, छह गो यहाँ पे मिल गया। अगर दो से अधिक मिल जाए, तीन गो चार गो मिल जाए, तब आपको यहाँ से उठाना है, मतलब जहां से मिला यहाँ से उठाना है और यहाँ कोमा डॉट जहां लगा है वहां तक छाप देना है धर के। बताओ, अब तो इंग्लिश पढ़ने भी नहीं जानते थे फिर भी आप आंसर दे दिए हैं, दे दिए कि नहीं? तो इसीलिए इंग्लिश पढ़ने नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, देखने तो आता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक धर के छाप देंगे। देख देख के छापना है, एकदम देख देख के छापना है। छापिए, यहाँ पे ब्लू पेन लेके छापेंगे, ठीक है, लिखना नहीं है, छापना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे THE, ऐसे अमन मन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखिए, जो है जे हो, ओ है, INT है, जैसा है, फिर यहाँ पे क्या है, F है, FAMILY है, फिर क्या है SYS, यहाँ से छाप रहे हैं, TEM है, और अच्छा, और क्या है HE है, ये क्या है UNDER, और ये क्या है GONE है, अच्छा अच्छा, फिर क्या है ए है। इस तरह बाउंड्री के पार नहीं होना आपको, ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ना, इसके पार नहीं होना आपको, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे दिखाया जाए बच्चे को अच्छे से, DRA है, STIC है। देखो बाबू, अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो आपको नंबर हम देंगे, और मतलब कोई भी एग्जामिनर आपको दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता कि आप ये नहीं जानते थे पढ़ने, आप सिर्फ छापे हैं। वो तो सोचेंगे आप छापे नहीं है बल्कि आप लिखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आप छाप रहे हैं INDIA, इस तरह लिख दिए। अब यहाँ पे डाउट है तो डाउट लगा देना इस तरह। अब देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर तो आप नहीं जानते थे लेकिन फिर भी आप लिख दिया, और ये 90% सही है। 90% क्या, 100% भी सही रहता है। और बाय चांस एक पल के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे छापे हैं अपने क्वेश्चन में दिमाग लगा के, और आपका ये मिस्टेक हो जाए, तो भी आपको नंबर दिया जाएगा। अगर ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। किस बच्चे की तरह? इस बच्चे की तरह। इस बच्चे का देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 में से 1 नंबर दिया गया। अब आप कहेंगे सर इसका क्यों नहीं दिया गया? तो ये पूरे के पूरे गलत हो गया होगा बाबू। ये जो है ना, ये मतलब कि रिलेटेड भी नहीं लिखा होगा कीवर्ड, इसलिए पूरे पूरे गलत हो गया। नहीं तो 1 नंबर जरूर देता है एग्जामिनर, हर एग्जामिनर 1 नंबर दे देता है, लेकिन ये पूरे के पूरे कुछ से कुछ लिखा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि सादा पेज खाली पेज छोड़ने से अच्छा है बाबू कि आप उस क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर लिख कर आओ, मैं नंबर दूंगा। क्योंकि एग्जामिनर खुद आपको नंबर देना चाहता है, आपको पास करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते थे तो फिर भी आप यहाँ से यहाँ लिख दिए हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लिखिए। देखो आपको हम सब कुछ सिखा दूंगा, एक मतलब बड़े भैया होने के नाते प्रेम से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एकदम कोई घिना नहीं करना भाई, एकदम प्रेम से प्यार से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी हक बनता है कि आप लाइक करें इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है छोटे, सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। और अपने जिगरी दोस्त को जिसको लेके आपके मन में 6, 5, 19, 20 ना हो, उसे जरूर शेयर करें इस वीडियो को। अपने जिगरी दोस्त को हमेशा साथ रखना चाहिए, मुसीबत में खास करके साथ रखना चाहिए, तो इसलिए उनको जरूर शेयर करें, अपने साथ उनको भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार मैं आगे बढ़ूंगा दोस्त को चुपचाप पीछे छोड़ दूंगा, नहीं, वो पीठ पीछे बार कभी भी नहीं करना भाई। सब दोस्त मिल के रहो, एकदम शेयर करो आपस में। दोस्त के अलावा जिंदगी में कोई काम नहीं देता। अगर आप प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे दोस्त में प्रेम बनेगा, तो दोस्त काम आता है जीवन में। मैंने नोटिस किया है ये सब, इसलिए बोल दिया, ठीक है। मेरे बात को दिल पे मत, मतलब बुरा मत मानना भाई, हाँ, गुस्से में मत लेना। अब देखो,
क्या है WHY, शुरू वाला छोड़ देना है, ARE यहाँ से ढूंढना है, YOUNGMEN। मान लो आप पढ़ने नहीं जानते, सिर्फ देखना है, ओ अच्छा ये Y है, O है, U है, N है, GMEN है, अच्छा FROM है, THE है, VILL है, AGE है, SHIF, मतलब इस तरह आपको देखना है। देख लिया, अब यहाँ पे ढूंढना है, इसमें अब नहीं ढूंढना क्योंकि इसमें हो गया, अब यहाँ से ढूंढना है, ढूंढना है, कुछ भी मिलना चाहिए इसमें से 3-4 वर्ड मिलना चाहिए। मिल रहा है कहीं? मिल रहा है? और देखो यहाँ पे मिला YOUNGMEN, और मिल रहा है क्या? देखो यहाँ पे डॉट लगा है और नहीं मिला है, केवल एक के को मिला है, ये वाला मिला है के, तो एगो से काम नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे मिला है, यहाँ पे एगो मिला, ये वाला मिला, और मिला, और देखना होगा। यंग, ये भी मिल गया है आधा, मतलब इससे रिलेटेड है, पर्सन या मैन, ठीक है। चलो ठीक है, चलो माइन पॉइंट मिल गया। अगर इधर का लास्ट वाला अगर एक को दो मिल जाता है तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत का एक दो मिले, मतलब एक मिले तो काम नहीं बनेगा। शुरुआत का 2-3 को मिलेगा तो काम बनेगा, नहीं तो इधर का लास्ट का 1-2 भी मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ से शुरुआत करते करते जहां पर आ जाए, यहाँ भी आप ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ के आप आगे बढ़ के यहाँ भी ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी तरह लिख देंगे, यहाँ से SHI क्या है, डबल F है कि F है, TING, जैसा है वैसे छाप देना बाबू, ठीक है। वीडियो बढ़ाएंगे, होने दीजिए, आज सीख के जाओगे तो एग्जाम में याद करोगे, ठीक है। देखो बड़ा वीडियो देखो, लेकिन पूरी ज्ञान लेके जाओ तो वो काम आएगा। ऐसा नहीं कि छोटा वीडियो के चक्कर में पता चला कुछ भी नहीं सीख पाए, काम ही नहीं आया, तो वो भी बेकार हो गया ना। इसलिए बड़ा वीडियो देखो, लेकिन हाँ पूरी ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे बड़े भैया आप बहुत का बात करते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा। चलो आगे लिख देता है, फ्री में मिल रहा है वैसे भी, यहाँ पे कोमा लगा के ME ये वाला हम लिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। MEN, ध्यान से देखोगे पूरे छाप देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, आपको एकदम बारीकी से अच्छे से बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ, ठीक है। नंबर मिलेगा, हाँ। हूबहू आंसर ना मिले लेकिन मैचिंग कर रहा है, मतलब रिलेटेड है, तो नंबर मिलेगा। रिलेटेड में भी मिलता है, खाली पेज सादा पेज छोड़ने से कुछ भी नहीं नंबर मिलता है। वैसे भी कहा जाता है 0 से अच्छा 1 बाबू, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा, और अगर आप कुछ भी लिख देते हो तो 1 नंबर का तो चांस रहता है, मतलब उम्मीद घर में लगा के बैठेंगे, चलो कुछ से कुछ लिखे हैं तो कुछ से कुछ नंबर भी मिलेगा, समझ रहे हैं। यहां तक लिख दिया, ऑफ द PARENTS, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो PLACES, जो भी है S 2 E के, इस तरह से, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ने नहीं आता, इसलिए मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूँ ताकि सब बच्चा पास करे, सबको मैं नंबर दूं। देखो मैं खुद नहीं चाहता यार कि आपको फेल कर दूं, मेरा आपसे कोई दुश्मनी है कमेंट में बताना, नहीं है। तुम कैसे आपको हम फेल कर देंगे, मैं आपको दुश्मन को भी फेल नहीं करूंगा जो मेरा दुश्मन होगा, ठीक है। क्योंकि चेकिंग के दौरान सिर्फ टीचर एग्जामिनर बना रहता है, वहाँ पे किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, ठीक है। इसीलिए मैं सोचा चलो भाई बहुत से बच्चा फेल होता है, क्यों ना मैं सपोर्ट करूं, कुछ ऐसा बताऊं बच्चे को जो कि फेल होने से बचे और एग्जाम के बाद मुझे याद करे कि था कोई गुलशन सर जो कि मुझे फेल नहीं होने दिया। इस तरह से बाबू लिख देना है। चलो छोड़ो, डॉट 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 यहाँ तक आप लिख देना, ठीक है, जहां तक कॉमा लगता है। तो ये आपको हम सिखाएं, तो इसी तरह से आपको ना इसमें ये 5 गो है, 5 में कर लेना है, प्लस ये भी है पैसेज, ठीक है, इसमें भी आपको करना है। देखो अब आपको हम लेटर सिखाएंगे, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, ये भी वही है, मतलब जहां जहां पैसेज है इस तरह करना है बाबू। हम आपको डेमो सिखा दिए। अब बारी है लेटर की, तो लेटर में और यहाँ पे है, मतलब दोनों में से किसी को दे सकते हैं। तो ये आप एप्लीकेशन सीखिए, एप्लीकेशन में बहुत से बच्चे, और इजी भी होता है और इसमें लेकिन मिस्टेक कर देता है, सीखिए, आपको सिखा रहे हैं, अच्छे से सिखाऊंगा बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। आप सोचते होंगे अरे भाई ये क्या क्या लिखा है गुलशन सर ने, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं किस लिए बैठा हूँ, सिखाने के लिए। देखो बाबू, एप्लीकेशन योर हेडमास्टर पे कह रहा है, आपका प्रिंसिपल भी रह सकता है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन में आपको क्या देखना, लास्ट वाला देखना, जैसे फुल फ्री
स्टूडेंटशिप, लास्ट वाला देखना है और बीच वाला देखना है किस पर बोल रहा है। ओ, इसको देना, हेडमास्टर को देने के लिए कहा रहा है किस पर, तो लास्ट में ये लिखा रहता है। तब आपको क्या करना, आप देख लेना एप्लीकेशन है, अच्छा यानी आवेदन पत्र है। अब आपको क्या करना, सबसे पहले अभी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले टू लिखेंगे, TO2 कोमा देंगे, इसी तरह ऊपर में कोना में लिखेंगे टू, फिर कोमा, कोमा देना नहीं भूलिएगा, बहुत से बच्चा भूल जाता है। फिर द TH लिखेंगे। अब हेडमास्टर नहीं जानते हैं लिखने तो यहीं से छाप देंगे देख देख के, थोड़ा बहुत आता होगा, आप इतने बड़े हो गए हैं बच्चे तो आता होगा इंग्लिश थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर प्रिंसिपल को मतलब रहेंगे, देखो अगर आप स्कूल से हैं मतलब 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तब आपको हेडमास्टर लिखेंगे। लेकिन अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तब आप प्रिंसिपल लिखेंगे। बात समझ आई बाबू। अब देखो योर स्कूल मतलब आपका यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। कहाँ से मिलेगा, तो एडमिट कार्ड में मिलेगा, नहीं तो परिचय पत्र आई कार्ड जो होता है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि R डॉट यहाँ पे SRS, यहाँ पे कॉलेज COLLEG इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोटकी में भी लिख सकते हैं, COLLEGE ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोमा देना है। अब ये स्कूल, ये कॉलेज जो भी है कौन सा जिला में पढ़ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे आपका जो भी जिला में मतलब जिस क्षेत्र में आता होगा, जो जिला में आता होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे कोमा दे के ऐसे ऐसे। मान लो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट है मतलब जिला, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपका जो भी जिला है जिला का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड, जहां से भी आप हैं, ठीक है, वो राज्य का नाम दे देंगे इस तरह बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू। अब आप एड्रेस भी अपने मन से लिख सकते हैं, मतलब आपका जो ये कॉलेज है, ये स्कूल जो है, ये कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है, एड्रेस लिख सकते हैं, जिला वगैरह। लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखिए दिए तो यहाँ पे क्यों लिखना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वाला जरूरी है, ठीक है। तो चलो बाबू समझ आया कि सबसे पहले टू लिखना है, फिर द लगा के 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो हेडमास्टर लिखेंगे, 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो भी प्रिंसिपल लिखेंगे। अपना स्कूल का नाम आई कार्ड में मिल जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट, नहीं तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश का एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद विषय जैसे लिखते हैं ना हिंदी में, तो उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखेंगे और एप्लीकेशन फॉर, ये कोई जरूरी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो एप्लीकेशन किसके लिए ले रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे मान लो आप छुट्टी के लिए ले रहे हैं, मतलब अनुपस्थिति यानी एब्सेंट यानी छुट्टी के लिए ले रहे हैं एप्लीकेशन, आप यूं कहिए, ठीक है। तो लीव छुट्टी का होता है, लीव ऑफ एब्सेंट अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए ले रहे हैं, मतलब नहीं। अच्छा, अब आप मान लो इसके लिए नहीं ले रहे हैं, तो इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 डे लीव, मतलब आप 5 दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 दिन के लिए छुट्टी लेंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 9 दिन के लिए छुट्टी लेंगे तो 9 लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये आप ये लिखो या लगा दिए, ये लिखो या ये लिखो। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मतलब आप बीमारी छुट्टी के लिए आवेदन, मतलब आपका मन तबीयत खराब हो गया है तो इस तरह लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, या सिक लीव भी लिखेंगे चलेगा, एप्लीकेशन फॉर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन सुंदर बनाने के लिए टीचर को लेके, हाँ बच्चा होनहार है, भोला भला है, मतलब समझदार है, तो लिख देना एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। इसका हिंदी हुआ कि बीमार आप पड़ गए, बीमारी के लिए छुट्टी लेना है, इसके लिए आवेदन पत्र। अच्छा, आप इसके लिए भी ले सकते हैं फुल फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है बाबू। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया लास्ट वाला, इसी को उठा के लिख देना होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो खास करके होता है स्कूल कॉलेज रिलेटेड, वो इतने सा होता है। आपके एग्जाम में जो आएगा स्कूल कॉलेज रिलेटेड, तो इतने में से कौन आएगा, मतलब छुट्टी के लिए आएगा, या बीमार आप पड़ गए, या तो ये छात्रवृत्ति भी लाएगा। अच्छा, इतना में से कोई एक लिख देंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब आप देखिए जैसे लिखते हैं ना महाशय, लिखते हैं ना, फिर सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्ट तो हर कोई जानता है लिखने, व्हाट्सएप फेसबुक में आजकल एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है रिस्पेक्ट लिखने के लिए ना, तो रिस्पेक्टेड ईडी लगा देंगे सर। अब यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि जैसे लिखते हैं ना, तो थोड़ा इतना ध्यान रखना है मन में कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू स्टेट दैट, बस एक लाइन बाबू थोड़ा अपने मन में ध्यान रखना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू स्टेट दैट, इतना तक बाबू आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये वाला। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सभी में करना है, ऐसा सभी में लिखना है, और ये भी सभी में लिखना है, बस इतना को भी सभी में लिखना है अपने मन से, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं। हेडमास्टर प्रिंसिपल कैसे पहचानेंगे कि आप विद्यार्थी हैं मेरे कॉलेज का, या विद्यार्थी हैं कि चोर हैं, क्या हैं आप, बदमाश हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर आई एम गुलशन शर्मा,
ठीक है, मतलब अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे सर आई एम, मतलब जो भी आपका नाम है बाबू यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कोमा लगा के इसको यहीं लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं। अब देखो, बदमाश जो रहता है उसका रोल नंबर नहीं होता, क्लास नहीं होता, वो स्टूडेंट नहीं होता। इसका मतलब आप जब क्लास लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, इन योर स्कूल या कॉलेज लिख रहे हैं, तो मतलब आपके इस कॉलेज का, आपके विद्यालय का, मैं इतना रोल नंबर, मेरा नाम ये है, मेरा क्लास इस क्लास में हूँ, रोल नंबर ये है, मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, है ना। तो समझ आई, अपना इंट्रोडक्शन दे दिए कि आई एम गुलशन शर्मा, जिस क्लास में आप देंगे, रोल नंबर जो आपका है देंगे, परिचय पत्र में रोल नंबर, आइडेंटिटी कार्ड में मिल जाएंगे, या एडमिट कार्ड वाला भी चलेगा बाबू। अब यहाँ पे इन योर स्कूल, स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज, स्टूडेंट, वो इतना सब में करेंगे, ये सब में करेंगे ये वाला, ठीक है, अपना परिचय सब में देंगे, इसी तरह इंट्रो देंगे। अब देखो, अब क्या करना होता है कि अब ना बहुत इजी है, अब आपको क्या करना कि अब आप किसके लिए छुट्टी ले रहे हैं वो लिखना है। तो छुट्टी किसके लिए ले रहे हैं, देखो शादी के लिए तो अक्सर नहीं आता है, और हम अपनी बात करें तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखे हैं, तो मतलब कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम शादी में नहीं जाते हैं, हम शादी उदी मेरे को एंजॉय उतना लाइक नहीं करता यार, क्या बताऊँ, मुझे उतना पसंद नहीं है एंजॉय, ठीक है, मैं शादी में नहीं जाता हूँ, मतलब नहीं जाता हूँ, नहीं के बराबर जाता हूँ। तो मैं अक्सर बीमार पड़ते रहता हूँ भाई, कमजोर हूँ थोड़ा, बीमार पड़ते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है, सिक लीव, मतलब छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए, मैं बीमार पड़ गया हूँ, ठीक है। तो अपने मन से पहले सेंटेंस जैसे बनाइए, आप यहाँ पे नोट करके रखा, यहाँ पर दिखाइए, जैसे बीमार के लिए तो सर मैं बीमार हूँ, सर देखे कोमा, सर मैं बीमार हूँ। अब आप बात को पकड़िए, सर भी पकड़ लेगा कि जब बीमार हूँ बच्चों, मतलब बीमार हूँ तो कमजोर तो हूँगा ही, मैं कमजोर हो गया हूँ, ऐसे नहीं, मैं कमजोर हूँ, ठीक है, कोमा देना है, मैं कमजोर हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। जब इतना हो गया तो भाई छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, आपसे निवेदन है, इतना लिख देना है, मतलब मन में हिंदी में लिखना है। अब इसका इंग्लिश लिखना है, सर है तो यहाँ पे लिखो सर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे सर, और मैं बीमार हूं सर, आई एम, बीमार का क्या होता है, सिक होता है, एस आई सी के, सिक, ठीक है। कोमा देना है, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, क्या होगा, आई एम, देखो बहुत इजी, इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा, आई एम वीक, फिर कोमा देना है बाबू, एक भी नंबर कट नहीं होगा, पहले कह देता हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, आई वांट टू लिव, आई यहाँ पर लिखो, आई वांट टू, एल ई ए भी ई, लिव, है ना, फिर कोमा दे दो, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, ये तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, अगर आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो लिखते होंगे आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, मतलब आपसे निवेदन है, तुमसे निवेदन है, तो आई यहाँ पे रिक्वेस्ट, आर ई क्यू यू ई एस टी, ये तो आप जानते ही होंगे, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते होंगे तो, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू, बस इतना लिख देना है, काम बन गया। सब भी समझ गया, वो बच्चा बीमार है, बीमार है तो कमजोर भी हो गया है, छुट्टी मांग रहा है, मुझसे निवेदन कर रहा है, बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर ऐसे दो और यहाँ पे ऐसे लिखना है। आपको हमेशा ध्यान देना है, एप्लीकेशन जब भी लिखेंगे तो एक के पेज में कवर होना चाहिए, एक पेज से 1.5 पेज नहीं होना चाहिए, या दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नंबर कट होता है। एप्लीकेशन कभी भी 1-2 पेज, मतलब 1.5-2 पेज में नहीं लिखा जाता, एप्लीकेशन आधे अधूरा नहीं लिखा जाता, ऐसा नहीं कि आधा यहाँ पे लिख दिया आधा यहाँ पे लिख दिया, नहीं, मिस्टेक होगा। एक के पेज में आपको एप्लीकेशन कवर करना है, आप चाहे इसको छोटा है जैसे को, तो समझ आएगा यह बात। अब यहाँ पे लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे लिखते हैं ना जी, तो आपका आज्ञाकारी छात्र का क्या होता है, आपका का योर होगा, वाई ओ यू आर, योर, और आज्ञाकारी छात्र का हो जाएगा ओबेडियंट। क्या होता है बाबू, ओबेडियंट, कैसे लिखेंगे, तो ओ बी ई, ओबे डी आई डी ई एन टी, एंट, ओबे डी एंट, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, योर ओबेडियंट, यानी योर ओबेडियंट। अब यहाँ पे अपना नाम लिखिए, नाम तो लिखना भी उतना जरूरी नहीं क्योंकि यहाँ पे लिख दिया, फिर भी यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हैं, सेशन जो भी लिखना है अब आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया, क्लास रोल नंबर सब यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा में योर ओबेडियंट के सीधा में बाबू यहाँ पे डेट लिख देना है, DAT, डेट देगा ऐसे, आज जो भी तारीख है आपका वो लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू सर, जैसे धन्यवाद लिखते हैं ना, THANK, थैंक यू, और इस तरह दे देना है, थैंक यू सर, मतलब धन्यवाद सर। तो आई बात समझ में बच्चों, बहुत इजी है, एप्लीकेशन नहीं छोड़ना है, गलती भी नहीं करना, क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं तो मिस्टेक कर लेते हैं, आपको इसी तरह से लिखना है।
और यहाँ पे अगर बहुत से बच्चे को दिक्कत हो रहे हैं तो वही छोटा सा पहले मन में ट्रांसलेशन बनाएंगे, बस उसको इंग्लिश कर देंगे, जैसे कि सर मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, आपसे निवेदन है। देखो कितना अच्छा से लिख दिया, सर भी खुश कि बच्चे ने सही से लिखा है, मुझे समझा गया, नंबर आपको मिलेंगे बाबू। तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। अगर आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि ये बच्चा मेरा है, मेरा वीडियो देखता था। तो इसके लिए सभी बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें और आपको कितने नंबर चाहिए ये सब लिख जाएं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपका इस टीचर होने के नाते दोस्त भी हूँ, फैन भी हूँ। तो अगर आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो मैं आपका कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे नंबर देने की। तो फटाफट सभी बच्चे कमेंट में अपना नाम, रोल नंबर और आपको कितने नंबर चाहिए ये सब छोड़ जाइए, मुझे बता चाहिए। और हाँ, जो जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं उसी का हम कमेंट देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपका कमेंट देख पाएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।